दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज लेंगे हम लोग 2012 पेपर 2 का हिंदी सेकंड लैंग्वेज। पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे, सीटेड ऑनलाइन हो चुका है, क्वेश्चंस कहीं से कहीं मूव हो सकता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 लेंगे। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? लेखन कौशल में सबसे कम महत्वपूर्ण इन द सेंस नेगेटिव सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने अनुभव की लिखित अभिव्यक्ति, यह भी इम्पोर्टेंट है। लिखित कार्य पे शिक्षक की प्रतिक्रिया, नोट डाउन करेंगे। शिक्षक की प्रतिक्रिया लिखित कार्य में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, बिल्कुल सही। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे सर अभ्यास तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, आप अपर प्राइमरी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे बात हो रही है सुंदर लेखन, एक हैंड राइटिंग की बात हो रही है। अच्छा हैंड राइटिंग के लिए तो भैया सेल्फ प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चंस को मूव किया जाता है और आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एंड नेटेड क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब कराई सीटेड राजा। 137 लेंगे। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? अगेन नेगेटिव है, चेक करते हैं। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, बिल्कुल सही। सुनना कौशल कम महत्वपूर्ण है, ये तथ्य नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई है। चारों कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना, चारों कौशलों में सबसे प्रथम आयाम है सुनना। सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुन के ही भाषा का अनुकरण करके सबसे पहले हम बच्चे या हम कोई भी व्यक्ति भाषा को सीखता है। नोट डाउन करेंगे। भाषा अर्जन का विषय है और पहले हम भाषा अर्जन करते हैं, बाद में अधिगम करते हैं। अर्जन स्वाभाविक तरीके से समाज से परिवार से होता है, अधिगम प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138, अर्थ की गहनता को समझने के में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्थ ग्रहण के लिए। एक तो है कि अर्थ ग्रहण कैसे करते हैं हम सुन के अर्थ ग्रहण करते हैं और पढ़ के करते हैं। दो कौशल है, ग्रहात्मक कौशल सुनना और पढ़ना, जिससे हम अर्थ ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है, ये ऑप्शंस में देखेंगे साथ चारों का चारों पठन तो है ही, यानी कि पढ़ने की बात तो हो रही, पढ़ के हम अर्थ को ग्रहण करेंगे। इन चारों में से सबसे ज़्यादा है मौन पठन, साइलेंटली रीडिंग, जिससे हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। आप भी जब पढ़ते हो साइलेंटली पढ़ते हो, उच्चारण के साथ पढ़ना, कोई भी अर्थ ग्रहण नहीं होता। द्रुत पठन नहीं, धीमा पठन नहीं, श्वसन पठन भी नहीं। मौन पठन में अर्थ ग्रहण ज़्यादा होता है। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये वीडियो आपके लिए है, चैनल आपके लिए है, सारा चीज़ें आपके लिए बना है। ये आपका सीटेड निकालने के लिए, आप एक अच्छा सीटेड निकाल के अच्छा नौकरी करो। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। चैनल को लाइक करना ना भूलना और मैं इस बार जी जान लगा दूंगा आपका सीटेड क्रैक करवाने के लिए। 139, शब्दों को अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति क्या है? शब्दों को आप अर्थ स्पष्ट करोगे, देखते हैं। शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना ये कोई नहीं है। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चे को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, बिल्कुल सही। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अनुमान लगाने के लिए एनसीएफ भी कहती है कि ऐसा कोई क्रिटिकल चीज़ें दीजिए ताकि बच्चे अनुमान लगाए, गैस करे और सोचने पे मजबूर हो जाए और सक्रिय रहे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 को लेंगे। कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? इन द सेंस नेगेटिव। कहानी में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास, बिल्कुल गलत है। शब्द भंडार का विकास हम बच्चे से नहीं कराएंगे। शब्द भंडार एक नेगेटिव टैग वर्ड है। कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, भाषा का लिखित रूप से परिचय हम सब कराएंगे, लेकिन शब्द भंडार का विकास हम कभी नहीं कराएंगे। नोट डाउन करेंगे। शब्द भंडार का विकास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। 141 लेंगे। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई हो रही है और लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, यानी कि वो समझ काफ़ी अच्छा जाता है लेकिन पढ़ने में दिक्कत है। सुहेल की समस्या क्या है? तो पढ़ने में दिक्कत है, तो डिसलेक्सिया। नोट डाउन करेंगे। डिस्ग्राफिया लिखने से दिक्कत को कहते हैं। डिसकैलकुलिया आपको कहते हैं गणित से दिक्कत को डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर वर्ड आ रहा है, इस सब गणित को रिलेट करोगे। डिप्रेशन तो एक एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी संवेग से रिलेटेड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, परमेश्वर बातचीत इन द सेंस इंटरेक्शन, एक दूसरे से बातचीत मुख्यतः क्या है? समय की बर्बादी तो हो ही नहीं सकता, अनुशासनहीनता भी नहीं हो सकता है। सुनने और बोलने के कौशल में विकास में सहायक है, बिल्कुल सही। क्योंकि जब परमेश्वर बातचीत करते हो तो किसी का बात को आप सुन रहे होते हो और अपना बात को आप बोल रहे होते हैं, यानी कि बोलना और सुनना दोनों का
काम होता है। नोट डाउन करेंगे। 143 मंजूषा 8वीं कक्षा में को हिंदी पढ़ाती है। मंजूषा इस स्तर पे उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तो 8 में है। नोट डाउन करेंगे तो मंजूषा को क्या होना चाहिए? सोशल पठन नहीं, साहित्यिक विधाओं का परिचय, बिल्कुल सही, क्योंकि मंजूषा 8वीं के बच्चे को पढ़ा रही है। नोट डाउन करेंगे। 144 लेंगे। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? मैंने कहा बार बार, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करिए, रिपीटेड क्वेश्चंस है। भाषा प्रयोग की छटाई ही आपको गद्य से अलग करता है। नोट डाउन करेंगे। कविता शिक्षण में गद्य से अलग करता है भाषा की प्रयोग की छटाई। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 बहुसांस्कृतिकता बहुभाषिकता से क्वेश्चन है। बहुभाषिकता पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? चेक करेंगे। मौखिक कौशलों पे बल देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ मौखिक पे ही, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देंगे। ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। परमेश्वर बातचीत करने का अधिकाधिक अवसर देंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि आप जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, आपका कक्षा बहुसांस्कृतिक है, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़ सभी एक दूसरे से जब बात करेंगे तो एक दूसरे का भाषा विकास भी होगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके वो कुछ भाषा को सीखेंगे। नोट डाउन करेंगे। 146 भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश का आधार मुख्यतः है। सीखने सिखाने में आधार क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश एक आधार है जहां से बच्चा भाषा अर्जन करता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। उन लोगों को शेयर करें जो लोग पेड कोर्स नहीं परचेज कर पाते। मैं टोटल वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस से टोटल में करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन लोगों को जरूर शेयर करना जिनको परचेज करने में, किताब खरीदने में दिक्कत है, हाउस वाइफ जो कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं, उनको शेयर करना। आपका एक शेयर किसी का ज़िंदगी को बदल सकता है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू। अब भगवान आपका सीटेट को स्मूथली ट्रेकी वे में आपका क्रैक कराए। 147 लेंगे। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो पाठ्य पुस्तक सिर्फ एक साधन है। नोट डाउन करेंगे। व्याकरणिक नियम कंटेस्ट करवाती है, ऐसा नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करते हैं, ये हम मान सकते हैं। बच्चों का आकलन करती है, नहीं, पाठ्य पुस्तक आकलन नहीं करेगी। ऑप्शन 4 बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य छटाई नहीं, कविता छटाई। ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। विभिन्न छटाई कविता में होती है, गद्य में होता है। नोट डाउन करेंगे। 148 लेंगे। भाषा, दोस्तों शेयर जरूर करना। आपका एक शेयर से किसी का जीवन बदलेगा और आपके किसी का जीवन बदलने में आपका सहयोग होगा। ये जीवन का सबसे बड़ा काम होगा आपके लिए। शेयर जरूर करना। 148 भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इन द सेंस सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विभिन्न रूप से बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो तर्क करेंगे, उनका अभिव्यक्ति करेंगे, सोचेंगे, सोचने में मजबूर होगा, बिल्कुल सही। और प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को हमें प्रेरित करना चाहिए। श्रुत लेख सुन के लिखना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, सुलेख लिखना भी, अच्छा लेख लिखना भी कोई नहीं है। भाषा संचार पर आधारित प्रश्न, इससे व्यापक या विविध अर्थों में क्वेश्चंस को पूछना। नोट डाउन करेंगे। भाषा संचारों पर आधारित प्रश्न नहीं, विविध अर्थों में प्रश्न को पूछना। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 एकांकी पाठ मुख्यतः किससे सहायक है? लेखन कौशल में विकसित नहीं, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। बच्चे को आप पढ़ा रहे हो झांसी की रानी, एक थी झांसी की रानी, उसकी घोड़ा टुक 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 लेके चले दौड़ दौड़ के। इस तरह से बच्चा बहुत इंजॉय करता है और उसके इंटरनल मेमोरी में सेव होता है। कहानी और मूवी आप देखते हो, आप इसे इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि आपका सुन भी रहे हो, आप बोल भी रहे हो, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हो रहा है, आप उसे एंजॉय करते हो, इसलिए आप इस स्मूथली तरीके से उसे आप कर लेते हो। नोट डाउन करेंगे। पाक संरचना की जानकारी, अभिनय में कुशलता, ऐसा नहीं है। ऑप्शन 2 सबसे व्यापक आंसर है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ है? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं दोस्तों, चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उन लोगों को शेयर करना जिन लोगों को जो क्लास नहीं ले पाते हैं, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपका एक शेयरिंग से किसी का जीवन बदलेगा, किसी का सीटेट निकलेगा, किसी को नौकरी मिलेगी। और मैं आपका सीटेट के लिए बेस्ट ऑफ लक, मैं अपना बेस्ट करूंगा आपके लिए, चिंता ना करें। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन 150 को लेंगे। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? तो बाल साहित्य की उपलब्ध कराओगे, श्रवण कौशल का विकास बिल्कुल नहीं, लेखकों से परिचय बिल्कुल नहीं, बच्चे की
विविधता भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना, बिल्कुल सही। अवसर एक पॉजिटिव टैगवर्ड भी है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।